Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को उर्दू में तपी मुहर्रिका कहते हैं। यह एक एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को दर्जा बदर्जा यानी ग्रेजुअली टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है, यानी स्टेप लेडर राइज ऑफ फीवर इसमें होता है। और पेशेंट का जो एब्डोमेन होता है, ये एब्डोमेन वाला रीजन, इसमें बहुत दर्द होती है, डिस्टेंशन होती है और टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस मीन्स पुरहेस, जब आप इसको टच करेंगे तो पेशेंट को तकलीफ होगा। ये बीमारी दरअसल एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसे सल्मोनेला टाइफी कहते हैं। जब ये बीमारी किसी पेशेंट को हो जाए तो इसके जिस्म में इसके अलामात 10 दिन से लेकर 14 दिनों के अंदर अंदर ज़ाहिर हो जाते हैं, यानी कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है सल्मोनेला टाइफी है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10 to 14 डेज है। अगर इसका एटियोलॉजी हम देखें तो ये मोस्टली स्प्रेड होता है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, इस तरह मशरूबात वगैरह, यानी कि गंदा पानी, गंदे खुराक से और गंदे मशरूबात से ये फैलती है। और इसको फैलाने में फ्लीज यानी मक्खी और मच्छर ये भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह जो पेशेंट का स्टूल होता है, पखाना होता है, उससे भी ये फैल सकता है। अगर साइंस सिम्टम्स की बात करें, अलामात की बात करें, तो पेशेंट को एक कंटिन्यूसली टेम्परेचर होता है, मुसलसल टेम्परेचर होता है। यह टेम्परेचर मोस्टली सुबह से शुरू होता है और शाम तक बढ़ता है। और इसकी अगर ग्रेड आप देखें तो ये 101 टेम्परेचर होता है। इसी वजह से पेशेंट को फिर बॉडी में दर्द होता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन होती है, इसका गला दुखता है, जिसकी वजह से को फिर खांसी भी हो सकती है। इसी तरह पेशेंट का जो एब्डोमेन रीजन है ये पुरहेस बन जाता है, टेंडरनेस में चला जाता है। पेशेंट की अगर आप ज़बान देखें, इसका टंग देखें तो वाइट कोटेड टंग आपको नज़र आएगी, यानी कि ज़बान मेली होती है इसकी। पेशेंट को फिर वोमिटिंग का मसला भी हो सकता है, उल्टियाँ करता है। पेशेंट के एब्डोमेन में टेंडरनेस के साथ साथ रेड कलर के स्पॉट भी नज़र आते हैं, गुलाबी धब्बे भी नज़र आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो ये टाइफाइड कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकती हैं। अगर इस पेशेंट का आप बर वक्त और ठीक तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट को इंटेस्टाइनल हेमोरेज यानी कि आंतों से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसी तरह पेशेंट को नमूनिया हो सकता है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस यानी मसल्स ऑफ हार्ट जो है इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेशेंट को मेनिंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू इसका भी सामना हो सकता है। कभी कभार पेशेंट को हेपेटाइटिस का भी सामना हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम। इस तरह कोलिसिस्टाइटिस यानी कि पित्ते में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी डायग्नोस की, तो डायग्नोस हम मोस्टली क्लिनिकल फीचर को देखकर करते हैं, यानी कि क्लिनिकल अलामात को देखकर करते हैं। इसमें हम पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, इसके साथ साथ यूरिन आरी करते हैं, पेशेंट का स्टूल और ब्लड कल्चर टेस्ट करते हैं, वेडाल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट भी हम करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये किस नौयत का केस है। अगर प्रिवेंशन की बात करें यानी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो ऐसे पेशेंट को आइसोलेट रखते हैं, यानी कि अलग थलग रखेंगे, एक ऐसे कमरे में रखेंगे जो साफ़ सुथरा हो, जो जिसका वॉशरूम साफ़ सुथरा हो, जिसका सेवेज का प्रोग्राम, निकासी का जो प्रोग्राम हो वो क्लियर हो, साफ़ सुथरा हो। इसके साथ साथ वो कमरा फ्री फ्रॉम फ्लीज यानी कि मक्खी मच्छर का आना जाना ना हो इसमें, और पेशेंट जो है बिल्कुल रिलैक्स हो, तो ऐसे पेशेंट को हम उधर रखेंगे। और इसको टाइफाइड के लिए कुछ वैक्सीन भी लगा सकते हैं जो कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीन होती है, पेशेंट का इम्यून स्ट्रॉन्ग करती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम साइंस सिम्टम्स को देख के करते हैं, अलामात को देख के करते हैं। पहली अलामत यानी पेशेंट को फीवर होता है, दर्द होता है, तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक में से कुछ देते हैं और पेन के लिए एनाल्जेसिक में दे सकते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल पुनस्टान दे सकते हैं, प्रेस्टामोल दे सकते हैं। इस तरह पेशेंट को बेड रेस्ट, इसका आराम का ख्याल रखेंगे और गुड डाइट, अच्छे खुराक देंगे। एंटीबायोटिक्स में से आप ल्यूफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं, एमॉक्सिल दे सकते हैं, सेफिक्साइम दे सकते हैं। तो इस तरह पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक अबाउट टाइफाइड, जिसे उर्दू में तपी मुहर्रिका कहते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।